Okay, everyone. So your today's topic is verb, and what is the verb? What is the verb? Verb is equal to action words. Verbs is equal to action words, and actions means आपका work. आप क्या कर रहे हो? What is your action? ठीक है? Means you are studying. So what are you doing? You are studying. So studying is your action. आप क्या कर रहे हो? आप स्टडी कर रहे हो, आप पढ़ रहे हो. So study is a verb or action word. I am teaching. I am teaching. मैं क्या कर रही हूँ? I am teaching. मैं पढ़ा रही हूँ. So teaching is my action. Teaching is my action. Teaching क्या है? मैं पढ़ा रही हूँ, तो मैं teaching कर रही हूँ. ठीक है? So what is the definition? A verb is often defined as a word which shows an action or state of being. Verbs are the necessary components of all the sentences. क्या होता है? वर्ब क्या है? एक्शन है जो किसी के भी एक्शन को शो करता है. ठीक है? स्टेट ऑफ बीइंग के कोई चीज कैसी कंडीशन में है उसे शो करता है. और वर्ब किसी भी सेंटेंस का एक इम्पोर्टेंट कंपोनेंट होता है, इम्पोर्टेंट पार्ट होता है, क्योंकि हमारे जो सेंटेंस फॉर्मेशन है, व्हाट इज सेंटेंस फॉर्मेशन? सेंटेंस फॉर्मेशन मैं हमेशा आपको सेंटेंस फॉर्मेशन बताती हूँ बेटा, तो सेंटेंस फॉर्मेशन पे फोकस करिए. ठीक है? आपको सेंटेंस फॉर्मेशन लर्न हो जाना चाहिए. सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट. सो इट इज द सेंटेंस फॉर्मेशन. ये एक सेंटेंस फॉर्मेशन है और इंग्लिश में हमेशा इसी फॉर्मेशन के अकॉर्डिंग सेंटेंसेस को लिखा जाता है. ओके, जैसे आई एम टीचिंग यू. तो आप सेंटेंस फॉर्मेशन से इस सेंटेंस को मैच कर सकते हो कि इट इज करेक्ट और मैच विद द सेंटेंस और नॉट. ठीक है? सो आई इज द सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब इज एम, टीचिंग इज वर्ब एंड ऑब्जेक्ट इज यू. तो ये आपका क्या है? सेंटेंस फॉर्मेशन है. और किसी भी सेंटेंस के लिए जो वर्ब है वो एक इंपॉर्टेंट कंपोनेंट का वर्क करती है. बहुत इंपॉर्टेंट होती है किसी भी सेंटेंस में वर्ब, क्योंकि वो उसका पार्ट है. सेंटेंस फॉर्मेशन में जो वर्ब है वो उसका एक पार्ट है, तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट. ओके, नेक्स्ट इज verbs that form the past tense by adding d or ed are called regular verbs. ठीक है? अभी हमने डिस्कस किया कि verb has 3 forms. verb की कितनी फॉर्म्स होती हैं? 3 फॉर्म्स होती हैं. ओके, और उन 3 फॉर्म्स को हम 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं. ठीक है? अब कैसे उनको डिवाइड करेंगे? जिन वर्ब्स के साथ लास्ट में डी या ईडी ऐड होता है उन्हें कहा जाता है, क्या कहा जाता है बेटा? रेगुलर वर्ब्स कहा जाता है. दैट वी कॉल्ड रेगुलर वर्ब्स. ओके, and some of the most common verbs are not regular and the different forms of the verb must be learned. Some of such irregular verbs are. आप यहाँ देखोगे ना क्या होता है? देखो, look, looked. और अगर मैं थर्ड फॉर्म लिखूंगी इसकी, ये फ्यूचर, ये तो फ्यूचर फॉर्म दे रखी है. अगर मैं इसकी थर्ड फॉर्म लिखूं तो वो भी लुक्ड होती है. मूव, मूव्ड, मूव्ड. टॉक, टॉक्ड, टॉक्ड. सभी में मैं क्या ऐड कर रही हूँ? यहाँ पे ईडी ऐड कर रही हूँ. बट यहाँ पर आप देखोगे तीनों फॉर्म्स अलग होती हैं. सी, सा, सीन होती है. इसकी नेक्स्ट फॉर्म जो होती है वो सीन होती है. ठीक है? स्पीक, स्पोक, स्पोकन. स्पीक, स्पोक, स्पोकन. टीच, टॉट, टॉट. ठीक है? टीच, टॉट, टॉट. आप ये देखोगे कि इन इरेगुलर वर्ब्स में सभी में डी या ईडी ऐड होता है एट लास्ट. बट जो इरेगुलर वर्ब्स होती हैं, इरेगुलर वर्ब्स में जो तीनों फॉर्म्स होंगी वो डिफरेंट होंगी, अलग अलग होंगी. जैसे ड्रिंक, ड्रैंक, ड्रंक, तो वो क्या है? ईडी ऐड नहीं हो रहा है, तो वो रेगुलर वर्ब नहीं है, वो क्या है? इरेगुलर वर्ब है. आप उसके नेम के अकॉर्डिंग देखो. रेगुलर मीन्स जो एज इट इज सेम चलती जा रही है, रेगुलर है. बट इरेगुलर, जो रेगुलर नहीं है, वहां पे बीच में कुछ डिफरेंस आ रहा है. ठीक है? इन्हें हम कहते हैं रेगुलर वर्ब्स और इरेगुलर वर्ब्स. ओके, नेक्स्ट इज
So here is exercise which shows regular और irregular verbs. ठीक है, जैसे यहाँ लिखा है yesterday they fought with each other. तो जो fought है इसकी फर्स्ट फॉर्म होती है fight. Fight, fought, fought. तो ये क्या हो गया? irregular verb है. She finished. आप देख रहे हो ना, ed ऐड हो गया तो ये क्या हो गया? रेगुलर वर्ब हो गया. Made, make, made, made होता है तो ये क्या हो गया? irregular verb. Broke, break, broke, broken है. ब्रेक, ब्रोक, ब्रोकन है वर्ब की फॉर्म, तो ये क्या हो गया? इरेगुलर वर्ब हो गया. तो इनको आप इस तरीके से फिल करेंगे. नेक्स्ट इज हाउ कैन यू आइडेंटिफाई द टेंस और द वर्ब. आप किसी सेंटेंस में वर्ब को या टेंस को कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? तो इट इज अ सिंपल वे. मीन्स if you have first form in the sentence, so that we called present tense, and if we have second form, that we called past tense, and if we have third form, so third form आप use करेंगे has, have और had के साथ. मीन्स ये क्या, ये जो टेंसेज जो आते हैं ना, ये परफेक्ट टेंस है. हैज, हैव और हैड हमेशा कहाँ पे यूज होता है? आपके परफेक्ट टेंस में यूज होता है. ठीक है. और नेक्स्ट क्या होगा? विल प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म. विल प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म, इट इज वेरी सिंपल. विल और शेल. ओके, सॉरी, विल और शेल बोथ. विल और शेल बोथ जो आप यूज करोगे वो आप यूज करोगे फ्यूचर टेंस में. ठीक है. She left the party early. She left, तो जहाँ left जो वर्ड है वो पास्ट के लिए यूज हो रहा, तो ये पास्ट टेंस हो गया. ran, इसकी जो क्या होता है? run, ran, ran, run, ran, ran होता है, इसीलिए यहाँ पे क्या हो गया? सेकेंड फॉर्म यूज हो गई, पास्ट टेंस है. इज यूज हुआ है. अच्छा, हेल्पिंग वर्ब्स को भी यूज करके आप, हेल्पिंग वर्ब्स को भी डिनोट करके आप उसके टेंस का पता कर सकते हो. कैसे? इज एम आर, आपको मैंने एक बार बताया है, आपको अभी भी हमने डिस्कस किया है कि अगर इज एम आर है, ठीक है, देखिए ध्यान से देखो, इज एम आर हेल्पिंग वर्ब्स को हम यूज करते हैं प्रेजेंट में. ठीक है बेटा, प्रेजेंट. ठीक है. अब वॉज, बेटा स्क्रीन पर फोकस करिए प्लीज. वॉज एंड वर को हम यूज करते हैं बेटा पास्ट. ठीक है. विल, शैल को यूज करते हैं हम विल, शैल, फ्यूचर. ओके. अच्छा, इज एम आर, यहाँ पर आपको क्या ऐड और करना है? हैज और हैव भी ऐड करना है, क्योंकि हैज और हैव को भी हम प्रेजेंट में ही यूज करते हैं. हैड को हम पास्ट में यूज करते हैं. ठीक है. और कुछ मॉडल ऑक्सिलरीज होती हैं, मॉडल्स होते हैं, वो भी प्रेजेंट और पास्ट के अकॉर्डिंग होते हैं. जैसे अगर मैं बोलूं मे, तो मे होगा प्रेजेंट के लिए. ठीक है. माइट, मे की पास्ट फॉर्म होती है माइट, तो इसे आप यूज करोगे पास्ट फॉर्म में. ठीक है. अब शेल है, शेल यूज करते हैं प्रेजेंट के लिए, और शुड यूज करते हैं हम पास्ट के लिए. विल यूज करते हैं हम प्रेजेंट के लिए, और वुड यूज करते हैं हम पास्ट के लिए. ओके. इस तरीके से आपको पता होना चाहिए, आपको आइडेंटिफाई करना आना चाहिए कि कौन सा हेल्पिंग वर्ब है, कौन सी टेंस है, कौन सी वर्ब है वो प्रेजेंट है, पास्ट है या फिर फ्यूचर है. ओके. नेक्स्ट देखो, जो नेक्स्ट टॉपिक है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, कि सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वर्ब को कैसे यूज किया जाता है. दैट वी कॉल्ड सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट. सिंपल है, इट इज वेरी सिंपल. ध्यान से देखो कि अगर मेरे पास आई है, आपको भी पता है कि आई के साथ हमेशा एम को यूज किया जाता है, यू के साथ आर को यूज किया जाएगा, ही शी इट के साथ इज को यूज किया जाएगा प्रेजेंट में. बेटा टेबल इज वेरी इंपॉर्टेंट, दिस टेबल इज वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी बेनिफिशियल फॉर यू. ठीक है. प्रेजेंट में आप आई के साथ एम यूज करोगे, पास्ट में आप आई के साथ वॉज यूज करोगे. ठीक है. फ्यूचर में आप आई के साथ विल बी यूज करोगे. ठीक है. सेकंड में आप यू के साथ आर यूज करोगे अगर प्रेजेंट है तो,
पास्ट है तो वर यूज करेंगे एंड फ्यूचर है तो विल बी यूज करेंगे। ही शीट के साथ प्रेजेंट इज, पास्ट वॉज एंड फ्यूचर विल बी। ठीक है, ये बात हो रही थी किसकी बेटा, सिंगुलर की, सिंगुलर के लिए। ठीक है, बट प्लूरल में जहां आप आ जाओगे वी के साथ आर, सेकेंड में यू के साथ आर, दे के साथ भी आप आर ही यूज करोगे। यहाँ पर पास्ट में वी यू दे के साथ, तीनों के साथ आप वर यूज करेंगे, और वी यू दे के साथ आप विल बी ही यूज करेंगे। तो इट इज वेरी सिंपल बट यू हैव टू अंडरस्टैंड इट। ठीक है, कि कहाँ किसके साथ हमें क्या हेल्पिंग वर्ब यूज करनी है और कैसे सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हमें उसे यूज करना है। देखिए, ऑल्सो फॉलो द फॉलोइंग रूल्स ऑन सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, के कौन कौन से रूल्स को हमें फॉलो करना है। द इंडेफिनेट प्रोनाउंस, इंडेफिनेट प्रोनाउन के साथ मीन्स एनीवन, एवरीवन, समवन, नोवन, नोबडी, ऐसे वर्ड्स के साथ हमें सिंगुलर सब्जेक्ट को, सिंगुलर वर्ब को हमें यूज करना होता है। ठीक है, एवरीवन हैज, तो हम ये सोचते हैं कि एवरीवन है तो बहुत सारे ग्रुप में बहुत सारे लोगों के लिए बात की गई है तो ये प्लूरल है, नो, बट हमें इसके साथ सिंगुलर वर्ब को ही यूज करना है। जैसे यहाँ यूज किया है ना, एवरीवन हैज। ठीक है, और अभी मैंने आपके साथ डिस्कस किया कि हैज, हैव, हैड के साथ कंपलसरी आपको थर्ड फॉर्म ही यूज करनी है। तो फिनिश, फिनिश्ड, फिनिश्ड, तो हैज के साथ थर्ड फॉर्म यूज हुई, और सब्जेक्ट के साथ एवरीवन के साथ, एनीवन के साथ, समवन के साथ, नो वन, नोबडी, इनके साथ हमें हमेशा कौन सी फॉर्म यूज करनी है, सिंगुलर वर्ब को यूज करना है। कौन सी फॉर्म को यूज करना है बेटा, सिंगुलर वर्ब को यूज करना है। ठीक है, एंड some indefinite pronouns such as all, some are singular or plural depending on what they are referring to, कि इनके साथ all और some के साथ सिंगुलर वर्ब भी यूज की जा सकती है और प्लूरल फॉर्म भी यूज की जा सकती है, बट वो सेंटेंस के सेंस के अकॉर्डिंग डिपेंड करता है, सेंटेंस की सेंस पर डिपेंड करता है कि वो किस लिए रेफर किया जा रहा है, क्यों यूज किया जा रहा है। ओके, सम ऑफ द बीट्स आर मिसिंग, मीन्स कुछ मोती जो है, बीट्स मतलब क्या होता है, मोती है। सम ऑफ द बीट्स आर मिसिंग, कुछ बीट्स है वो खो गए हैं। सम ऑफ द वाटर इज गॉन, तो वाटर को आप कभी प्लूरल में इंक्लूड नहीं करते हो, वाटर हमेशा सिंगुलर में इंक्लूड होता है। तो आपके सेंस के अकॉर्डिंग, सेंटेंस में कैसे उसे रेफर किया गया है आप उसके अकॉर्डिंग इन्हें यूज करोगे। नेक्स्ट देखो, some indefinite pronouns like everyone, everybody and each are always singular and require a singular वर्ब। जैसे कि मैंने ऊपर अभी डिस्कस किया है ना कि एवरीवन, एवरीबॉडी एंड ईच जैसे कुछ वर्ड हैं ये हमेशा सिंगुलर ही होते हैं और इनके साथ सिंगुलर वर्ब का यूज किया जाता है। एवरीबॉडी इज हियर, ठीक है, एवरीबॉडी इज हियर, सो एवरीबॉडी के साथ मैंने इस वर्ड को यूज किया। आप सोचोगे मैम कि एवरीबॉडी में तो सब लोग इंक्लूड हो गए, नहीं, एवरीबॉडी में हर एक के लिए, प्रत्येक के लिए बात की गई है, सिंगुलर सिंगुलर बात की गई है। ठीक है, ईच ऑफ यू इज रिस्पॉन्सिबल, आप में से हर कोई रिस्पॉन्सिबल है, जिम्मेदार है। ठीक है, द प्रोनाउंस neither and either are singular and require singular verbs even though they seem to be referring in sense of two things, कि neither और either जैसे जो वर्ड हैं इनके साथ हमेशा आप सिंगुलर फॉर्म ही यूज करोगे, सिंगुलर वर्ब यूज करते हैं। सिंगुलर वर्ब में व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सिंगुलर वर्ब, सिंगुलर वर्ब का मीनिंग क्या है बेटा, जैसे इज है और वॉज है, सिंगुलर वॉज है और हैज है। ठीक है, ये क्या है, ये सिंगुलरली यूज किए जाते हैं, बट मीन सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ यूज किए जाते हैं, लेकिन वर, आर और हैव ये प्लूरल फॉर्म्स के साथ यूज किए जाते हैं। Okay, sometimes noun take weird forms and can fool us thinking they are plural when they are really singular and vice versa. Words such as glasses, pants, pliers and scissors are regarded as plural and require plural verbs. कि इन verbs के साथ जैसे glasses है, pants है, इनके साथ हमें plural verbs को use करना है। The glasses were on the bed. Some words ending in s and appear to be plural but are singular. जैसे न्यूज वर्ड है, जैसे आप एग्जांपल ले सकते हो इस चीज का, न्यूज वर्ड है ना, न्यूज,
इसके साथ एस ऐड हो रहा है। आप सोचोगे मैम ये तो प्लूरल है, क्योंकि आपको जब आप सिंगुलर प्लूरल पढ़ोगे ना तो आप वर्ड के साथ में एस या एस यूज किया जाता है, तो आप बोलोगे मैम ये तो प्लूरल है, ठीक है। बट न्यूज को हमेशा न्यूज ही बोला जाता है, न्यू कभी नहीं बोला जाता। तो हाँ, ये शो ऑफ ऐसे करता है कि ये प्लूरल है बट इट इज सिंगुलर। ये क्या है? सिंगुलर है, इसीलिए हम इसके साथ सिंगुलर फॉर्म यूज करते हैं। योर न्यूज इज करेक्ट, योर न्यूज इज करेक्ट, ठीक है। बॉर्डर्स इज बेड। ओके, नेक्स्ट देखो। The word there and here are never subjects. कि here और there कभी subject नहीं हो सकते. The subject follows the verb but still determines the number of the verb. ठीक है, ये सेंटेंस के अकॉर्डिंग यूज किया जाता है इनको। ये कभी भी अपने आप में कोई सब्जेक्ट नहीं है, कोई भी हमें नंबर नहीं दे रहे। जैसे देयर इज नो रीजन फॉर दिस, तो यहाँ पर आप सब्जेक्ट देखोगे ना, ये देयर सब्जेक्ट नहीं है, हियर सब्जेक्ट नहीं है, इसके अकॉर्डिंग यूज किया जा रहा है। इज और आर जो हमने यहाँ पर यूज किया है वो इसके अकॉर्डिंग किया है। हियर आर 2 एप्पल्स, तो 2 एप्पल्स है, इसीलिए मैंने यहाँ पर एड किया है। यहाँ पर कोई रीजन नहीं है, नो रीजन, तो यहाँ पर मैंने इज यूज किया है, ठीक है। तो वो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आपको यूज करना पड़ेगा, बट हेयर और देयर अपने आप में कोई भी सब्जेक्ट नहीं है, ठीक है। फ्रैक्शनल एक्सप्रेशन सच एज हाफ, अ पार्ट ऑफ, परसेंटेज, मींस जो मैथ्स के टर्म के जो वर्ड्स होते हैं, मैथ्स टर्म के जो वर्ड्स होते हैं, a majority of are sometimes singular and sometimes plural depending on the meaning. मींस कभी ये वर्ड सिंगुलर होते हैं, कभी ये वर्ड्स प्लूरल होते हैं, तो उनके सेंस के अकॉर्डिंग सेंटेंस में उन्हें किस तरीके से यूज किया जा रहा है उसके अकॉर्डिंग हमें इज सिंगुलर या फिर प्लूरल वर्ब का यूज करना है। Okay, when the subject is a unit of measurement of mathematical equation, singular form of the verb is used. कि मींस जब आपसे मेजरमेंट के बेसिस पर मैथमेटिक पॉइंट्स को यूज किया जाता है तो वो हमेशा क्या होगा? सिंगुलर होगा। 5 किलोमीटर। The quantifier many refers to number and is used in plural sense. Much refers to amount and is thus singular. Many of the students were absent. Many of the students क्या है यहाँ पे? The quantifier many, many के साथ किसको रेफर करता है? वो नंबर को रेफर करता है और हमेशा प्लूरल सेंस में होता है। Much refer to amount and is thus singular. मीन्स many हमेशा क्या होता है बेटा? मैनी प्लूरल होता है, मच सिंगुलर होता है। मैनी क्या है? प्लूरल है। इसके साथ प्लूरल वर्ब यूज करोगे एंड मच क्या है? सिंगुलर है, तो इसके साथ सिंगुलर फॉर्म को यूज करेंगे, ठीक है। मैनी हमेशा प्लूरल होगा और मच जो होगा हमेशा क्या होगा? सिंगुलर होगा।